हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बेटा। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो 10वीं कक्षा में आने की। और ये जो क्लास है हमारी, ये है संस्कृत की क्लास। तो सबसे पहले जो संस्कृत की क्लास है उसमें हम अपना पाठ्यक्रम और जो पेपर का पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने जो है PDF जो खुली हुई है, इसमें आपके संस्कृत सब्जेक्ट का कक्षा 10वीं का कोड नंबर जो है CBSE कोड संस्कृत का 122 है। ये ध्यान रखना आप। ये आपका समय है और ये आपके अंक हैं। अंक यानी कि 80 नंबर का आपका एनुअल एग्ज़ाम और 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट। 200 कालांश, 200 मिनट, 60 मिनट, 3 घंटे और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो कुल मिला के 200 मिनट। अब ये देखिए, जो आपका पेपर आपको आएगा 10वीं क्लास में, आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें जो आपका पेपर होगा वो 2 भागों में बटा होगा, अ और आ। अ भाग 40 नंबर का और आ भाग 40 नंबर का, तो कुल मिला के 80 अंक आपके बन जाएंगे जो फाइनल एग्ज़ाम होगा। पहले तो जो अ और आ भाग है, मेन जो मोटा मोटा है उसके भाग वो देख लेते हैं। सबसे पहले अ भाग में अनुप्रयुक्त व्याकरण आती है आपकी 25 नंबर की। अनुप्रयुक्त व्याकरण लगभग अभ्यास में से और लेसन के बीच में से आते हैं क्वेश्चन। पठित अवबोधन जो आपने शेमुशी आपकी भाग 2 जो पुस्तक है उसमें से जो आएगा अवबोधन, वो 15 नंबर का। और आ भाग में अपठित अवबोधन अनसीन पैसेज 10 नंबर का। रचनात्मक कार्य जिसमें पत्र लेखन, चित्र वर्णन और जो आपका अनुवाद आता है वो 15 नंबर का। और पठित अवबोधन 15 नंबर का। पठित अवबोधन समझ लो आप, आपकी किताब में से आता है जो। तो ये मिला के कुल हो गया आपका 80 नंबर का। अब 80 नंबर जो ये बांटे हुए हैं, इसमें से कौन सा विषय कितने मार्क्स का आएगा ये आप देख लीजिए। सबसे पहले संधि 4 नंबर की, समास 4 अंक का, प्रत्यय भी 4 अंक के, वाच्य 3 नंबर के, समय 4 अंक का, अव्यय 3 नंबर का और संशोधन कार्य 3 नंबर का। संशोधन कार्य मतलब वाक्य में कोई अशुद्धि है उसको शुद्ध करना है, वो संशोधन कार्य। ये 25 अंक हो गए। उसके बाद आपका जो है प्रश्न निर्माण 5 नंबर और प्रसंगानुसार अर्थ चयन 4 नंबर और भाषिक कार्य 6 नंबर। भाषिक कार्य यानी कि 6 नंबर भाषिक कार्य में कैसे, पहले तो ये जो आपके पठित अवबोधन होते थे उसी में आ जाते थे, लेकिन अब जो है एक अलग से क्वेश्चन बना दिया गया है जिसमें जैसे विशेषण का विशेष्य छांटिए, कर्ता का क्रिया कर्ता की क्रिया बताइए या क्रिया का कर्ता बताइए, फलां शब्द में कौन सी विभक्ति है, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो भाषिक कार्य में आ जाते हैं। तो ये आपका 40 नंबर का जो है अ भाग कंप्लीट हो गया। अब देखिए आ भाग में क्या क्या आएगा, 40 नंबर कैसे पूरे होंगे। एक गद्यांश अनसीन पैसेज, इसमें से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप 9th क्लास में भी दे चुके हो तो आपको पता है। एक पद के और पूर्ण वाक्य के, शीर्षक के, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कुल मिला के 10 नंबर का। उसके बाद पत्र लेखन है आपका 5 नंबर का। चित्र वर्णन अनुच्छेद लेखन 5 नंबर का। इसमें से एक करना होता है, या तो चित्र वर्णन कीजिए या अनुच्छेद लिखिए। उसके बाद अनुवाद आता है 5 नंबर का। हिंदी में आपको वाक्य दिए होंगे, आपको संस्कृत में उनको ट्रांसलेट करना है। ये 15 अंक और ऊपर 10 अंक। अब बचे 15 अंक, उसमें क्या क्या आ जाएगा। जो आपने किताब पढ़ी है शेमुशी द्वितीय भाग, उसमें से गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश। गद्यांश स्टोरी में से, पद्यांश श्लोक में से और नाट्यांश नाटक में से 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन। उसके बाद अन्वय, कोई भी आपको श्लोक दे दिया उसका अन्वय कीजिए, वो भी लगभग आपको मंजूषा मिलती है साथ में और आपको खाली स्थान भरने होते हैं। उसके बाद है घटनाक्रम अनुसार किसी भी कहानी को सेंटेंसेस को, वाक्यों को आगे पीछे करके दे देते हैं और उसको आपको उनको सीरियल से लगाना होता है। तो ये हो गए आपके 40 नंबर मिला के, तो आपका पेपर जो है 80 नंबर का कंप्लीट हो गया। 20 नंबर का होता है आपका इंटरनल असेसमेंट, जो हम बीच बीच में आपसे प्रोजेक्ट के रूप में या जो है किसी ड्राइंग के रूप में या किसी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के रूप में अलग अलग प्रकार से आपको गद्य वाचन, श्लोक गायन, इस तरह से आपका जो असेसमेंट करते हैं वो 20 नंबर में। अब देखिए आपका सिलेबस जो 80 नंबर हैं उसमें सिलेबस क्या है। सबसे पहले संधि कार्य है।
संधि में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि आप 9th में कर चुके हो अच्छे से, तो उसको छोड़ा हुआ है, बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास ये आपके लिए नया विषय है जो आपने 9th में नहीं पढ़ा है, ये आप 10th में पढ़ेंगे। प्रत्यय भी आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ थोड़े से और नए प्रत्यय ऐड करके दे दिए हैं। वाच्य ये भी आपके लिए 10वीं में नया विषय है, तो ये समास और वाच्य ये दो आप पहली बार पढ़ेंगे 10th क्लास में। उसके बाद समय को आप 9th में कर चुके हो, तो 10th में फिर से करेंगे। अव्यय, अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन कोई भी वाक्य, जैसे आपको कुछ अशुद्धि कोई सेंटेंस में किसी भी शब्द को या तो उसमें विभक्ति गलत कर दी या वचन गलत कर दिया, तो उसको आपने शुद्ध करना है। उसके बाद है प्रश्न निर्माण, 5 नंबर का ही दिया हुआ है। उसके बाद प्रसंग के अनुसार अर्थ चयन करना, ये 4 नंबर का है। और अंत में है भाषिक कार्य, कि वाक्य जो दिया गया है उसमें क्रिया कौन सी इस तरह से बताइए, या इस विशेषण विशेष्य कौन सा है, पर्यायवाची, विलोम पद, इस तरह से जो प्रश्न दिए जाते हैं वो 6 नंबर का। तो ये आपका आ भाग हो गया 40 नंबर का। इस प्रकार आपके मिला के हो गए 80 नंबर। अब जो आपके प्रश्न हैं ये तो हो गया। अब या उसके बाद मंजू जो आपकी शेमुशी पुस्तक है भाग 2, उसमें कितने पाठ हैं ये देखिए, आपके सामने हैं 11 पाठ हैं। अभी तक आपको जो सिलेबस दिया गया है CBSE की तरफ से आया है, उसमें सारा का सारा आपका सिलेबस है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बीच में कोई भी ऐसा व्यवधान ना आए इस सत्र में, कि आपकी पढ़ाई बाधित हो और हम आराम से जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो प्रथम पाठ है, पहला पाठ शुचि पर्यावरणम, द्वितीय बुद्धिर्बलवती सदा, तृतीय व्यायामः सर्वदा पथ्यः, चतुर्थ पाठ शिशुलालनम, पंचमः जननी तुल्यवत्सला, षष्ठः सुभाषितानि, सप्तमः सौहार्दं प्रकृते शोभा, अष्टमः विचित्र साक्षी, नवमः सूक्तयः और एकादशः प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृत। तो यहाँ पे जो पाठ नंबर 10 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ा हुआ है। बाकी जो है लगातार आपके सभी पाठ आपके पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है। तो मैं कामना करती हूँ कि आप ये क्लास जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे से अंक लेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक बाय।